नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी सभ्यता, संस्कृति और लोक परंपराओं से होती है, लेकिन गरियाबंद जिले में आयोजित एक ओपेरा कार्यक्रम में इसी पहचान पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया। स्टेज पर अश्लीलता हुई, अर्धनग्न डांस किया गया, नीचे जमीन पर बैठे प्रशासन के अधिकारी और साथ ही जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियों के नेता हाथों में लहराती नोटों की गड़ियां सिस्टम की शर्मनाक हकीकत बन गई। इस मसले पर कार्रवाई भी हुई, मगर अब इस पूरे आयोजन पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस भाजपा नेता का फोटो पोस्ट कर तंज कस रही है, तो भाजपा इसे कांग्रेस की हीन भावना बता रही है। पहले देखिए रिपोर्ट, इसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। 1 से 7 जनवरी तक गरियाबंद जिले के देवभोग में ओपेरा आयोजन किया गया, जिसकी अनुमति खुद जिला प्रशासन ने दी थी। 7 दिवसीय इस आयोजन के तीसरे दिन सामने आई तस्वीरों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी। ओपेरा मंच पर अश्लील नृत्य के दृश्य सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस की मौजूदगी और कार्यक्रम में शामिल जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। वायरल वीडियो में ओपेरा का आनंद लेते हुए जनपद पंचायत देवभोग के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर अग्रवाल नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता निर्भय ठाकुर की तस्वीर को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा है। कांग्रेस के इस आरोप पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की हीन मानसिकता बताया है, जबकि कांग्रेस इसे भाजपा की असलियत करार दे रही है। क्योंकि पूरा पार्टी ऐसे कृत्यों में कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन ये कांग्रेस का जो हीन विचारधारा है, जो इनके विचारधारा दूषित हो चुकी है, उस विचारधारा के माध्यम से बोलते हैं कि भाजपा के लोग शामिल थे। अरे ऐसे कामों में भाजपा कांग्रेस का क्या बात है? कोई भी व्यक्ति होगा वो समाज से बड़ा नहीं है। समाज पहले है, फिर बाद में पार्टी है, पहले राष्ट्र है। और ऐसे कृत्य करने वाला चाहे किसी भी दल का हो, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई उस पर हम करेंगे। मंत्री अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, उसे कला बताते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां बैठ के उस अश्लील डांस का मजा लेते हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। गरियाबंद में सामने आया अश्लील डांस केवल एक कार्यक्रम तक सीमित मामला नहीं, बल्कि ये समाज में फैल रही कुरीतियों की तस्वीर भी पेश करता है। मामले पर सियासत जरूर गरमाई हुई है और प्रदेश के जिम्मेदार नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन वायरल वीडियो में हकीकत साफ नजर आ रही है कि ओपेरा का आनंद सत्ता और विपक्ष दोनों दलों के नेता खुलेआम लेते दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ये मामला केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या वास्तव में कोई ठोस कदम उठाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से सौरभ साहू जी जुड़े। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में बीजेपी से निशिकांत पांडे जी जुड़े। निशिकांत जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जी भी जुड़े। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी, आप ही के पास में आते हैं। संस्कृति के लिए छत्तीसगढ़ जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ओपेरा के नाम पे नग्नता परोसी गई, और इसमें हमने देखा कि एसडीएम भी वहां पर मौजूद थे, बकायदा अपने मोबाइल फोन से वो वीडियो बनाते हुए नजर आए। हालांकि उन पर कार्रवाई की गई, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता, जनप्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद थे, और ऐसे में नग्नता को लेकर सियासत किस तरीके से देखते हैं इसे आप? ओपेरा जो आयोजन होता है ये पिछले 1952-53 के पहले छोटे रूप में आयोजन किया जाता था। फिर लगातार थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो फिर ये सब चीजें आई। होता पहले भी था, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये ओपेरा का एक आयोजन समिति का गठन होता है जिसपे सारे लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत तौर पे किसी राजनीतिक पार्टी को दोषी नहीं बनाया जा सकता। हाँ, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा दोषी जो है वो प्रशासन है, और प्रशासन का वो शख्स जिसके ऊपर सारा दायित्व है। इस तरह के अश्लील और अभद्रतापूर्ण जो भी आयोजन होते हैं या कोई उत्पात होता है, उसको इस चीजों पे सामने करना चाहिए कि भाई एसडीएम है, मतलब सर्कल डिवीजन ऑफिसर है, जिसके हाथ में पूरे उस क्षेत्र का दारोमदार है। सुख सुविधा, अपराध का नियंत्रण या कोई भी ऐसा
मामला जिसपे सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, और वहाँ इस चीजों को लेकर अगर ये बात सामने आ रही है, स्वयं मरकाम साहब वहाँ नाच रहे हैं, और उसके बाद उनका एक वक्तव्य सामने आता है कि कुछ पत्रकार मेरे विरुद्ध इस चीज का षड्यंत्र रच रहे हैं। मतलब सोचिए, अगर ये बोला जाता है कि तीसरी आंख हमेशा सही बोलती है, लेकिन तीसरी आंख को भी अगर वो झुटलाते हुए कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूं कि जो आयोजक समिति है उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा दोषी अगर कोई है तो मरकाम साहब हैं, जिनका हालांकि रायपुर संभाग के आयुक्त साहब ने ट्रांसफर कर उनको निलंबित किया और बलौदाबाजार जिले में अटैच किया गया है, और उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई ये की गई है कि उनको सिर्फ जो परिवार चलाने के लिए जो भत्ते की राशि दी जाएगी वो दी जाएगी, और बाकी जो सुविधाएं हैं जैसे वाहन है या शासकीय बंगला है, ये सब चीजों से उनको दूर रखा गया है। लेकिन अब ये तो बात सही नहीं हो रही। वहीं पुलिस प्रशासन के वो शख्स जिनके वीडियो अश्लीलता से भरे हुए हैं, जिनकी हरकतें सामाजिक तौर पर कहीं भी सही नहीं कही जा सकती, वो 3 सिपाही उसमें रावटे, जो लगातार उस क्षेत्र में लगातार वो बदनाम है, उस तरह की उसकी हरकतें हैं, अवैध वसूली और थाने का संचालन स्वयं करता है। इतनी जानकारी वहां के स्थानीय लोगों ने बताई है। धमकी चमकी देना, ये सब उसके काम थे। हालांकि गरियाबंद पुलिस अधीक्षक महोदय ने उस पर कार्रवाई करते एक्शन लिया, कार्रवाई की है, और जाहिर तौर पे कार्रवाई होनी भी चाहिए थी। बिल्कुल। सौरभ साहू जी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी को लेकर आप निशाना साध रहे हैं, लेकिन आपके भी कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद थे, और जब ये अश्लीलता परोसी जा रही थी तो बाकायदा वो भी आनंद लेते हुए नजर आए। जी, कांग्रेस पार्टी का तो स्टैंड एकदम क्लियर है, शुरू से ही बहुत क्लियर है कि हमने कहा कि जो भी दोषी है और जो भी वहां पर आयोजन में मौजूद थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई करने का जो सबसे प्रमुख जिम्मा है वो मुझे लगता है कि अभी शासन में बीजेपी है तो उनका है, और जो प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके ऊपर भी जो कार्रवाई करना है या उनको टाइट रखने का जो जिम्मा होता है वो निश्चित रूप से जो मंत्री होते हैं विभाग के उनका होता है, और प्रशासन का होता है, सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है उसका होता है। जो अजय जी ने ये बात कही, ये बहुत सही कही कि प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। खाना पूर्ति के लिए जो कार्रवाई की गई है, प्रशासन के जो भी लोग थे उन पर कार्रवाई हुई भी है, और मैं सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके जो नेता वहां पर मौजूद थे उनके ऊपर पार्टी ने कोई एक्शन लिया गया? सुधीर अग्रवाल जो कि वहां पर मौजूद थे, कि यहाँ पर आप देखिएगा कि इन्हीं के जो मंत्री है, रोहित जी आप देखिए कि इनके जो मंत्री हैं, सबसे पहले तो उनको ये बात को मानना पड़ेगा ना, उन्होंने तो संस्कृति की परिभाषा ही बदल डाली। उन्होंने तो ये इस तरीके की जो अश्लील वहां पर जो आयोजन हुआ उसको कला का नाम दे दिया, इन्हीं के मंत्री थे। लेकिन मेरे सवाल से शायद आप बच रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके जो कांग्रेस के नेता थे उनके ऊपर पार्टी को एक्शन ले रही है क्या? इसी वजह से हम कह रहे हैं ना कि रायपुर के अंदर भी, सूरजपुर के अंदर भी, हर जगह तो इस तरीके के आयोजन लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम रायपुर के अंदर न्यू ईयर में न्यूड पार्टी का आयोजन हो जाता है, इन्हीं का प्रशासन जो है वो उसकी अनुमति देता है। यहाँ गरियाबंद जिले की भी अनुमति तो प्रशासन ने ही दी ना। तो जो कार्रवाई करने का जिम्मा है वो प्रशासन का ही होना चाहिए, और निश्चित रूप से निशिकांत पांडे जी मैं आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में राधेश्याम पटेल जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनसे भी जवाब ले लेते हैं क्योंकि गरियाबंद से एक खबर है और ये नजर वहां पे रखते हैं। राधेश्याम जी, जिस तरीके से हमने देखा कि एसडीएम की भूमिका वहां पर सवालों के घेरे में थी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों ही पार्टी के नेता भी वहां पर मौजूद थे जब ये नग्नता परोसी जा रही थी। ऐसे में सवाल के घेरे में तो वो नेता भी हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि जितने बड़े अनुभागीय अधिकारी रहे, साथ ही डिप्टी कलेक्टर रहे, ये तुलसीराम जी मरकाम जो वर्तमान में अश्लील जो डांस है उसकी अनुमति देते हैं, उसके बाद वहां शामिल होते हैं, उस जगह पर ये बड़ा सवाल है कि इस तरह से जो अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ की छवि को और गरियाबंद जिले की छवि, इनकी जो कार्रवाई है पहले 30 पुलिस वालों के ऊपर होती है, उसके बाद जांच का जो गति है उसको धीमी रखा जाता है, बावजूद इसके कि बाद में इनको सस्पेंड किया जाता है। तो ऐसे में ये बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं और जो बीजेपी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इनकी और जो बीजेपी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनकी ठीक है। निशिकांत पांडे जी, कार्रवाई की गई है, लेकिन आपसे सौरभ जी ये पूछ रहे हैं कि राजधानी में भी हमने देखा था किस तरीके से न्यूड पार्टी को लेकर के बकायदा पोस्टर जारी कर दिया जाता है, उसका आयोजन किया जाता है, हालांकि कार्रवाई उसमें भी हुई थी। लेकिन अब ओपेरा में भी जिस तरीके से यहां पर ये नृत्य देखने को मिला था, जिस तरीके से नग्नता वहां पे परोसी गई, और ऐसे में
जो वहां पे प्रशासनिक अधिकारी उनकी भी भूमिका और आपके जो नेता हैं वो भी उसमें शामिल थे, क्या कहेंगे इसको लेकर? रोहित जी, आपको सर्वप्रथम तीनों को संध्या जवाब। जिस प्रकार की ये घटना है, वास्तव में छत्तीसगढ़ की संस्कृति पे एक कुठारा घात है जो हृदय पे लगा चोट है हमारे। इस प्रकार की मतलब अश्लीलता की बात करें या अर्धनग्न की बात करें, वो किसी भी समाज में स्वीकार नहीं हो सकता। और जिस प्रकार से प्रशासन की इसमें चूक हुई है, बिल्कुल मैं इससे कहीं बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी ने कोई आवेदन किया किसी और नाम से और कोई आयोजन किसी दूसरे काम से हो रहा है, तो ये आपकी बहुत बड़ी चूक है, आयोजनकर्ता और प्रशासन। निशिकांत जी, वो चूक हो सकती है, लेकिन आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है वो तो कम से कम दिखाई दे रहा होगा ना। हम कागजों को छोड़ देते हैं, कागज में क्या कुछ लिखा हुआ था, लेकिन आंखों के सामने जिस तरीके से नृत्य किया जा रहा था, नग्नता परोसी जा रही थी, उसके बाद भी तो वहां पे उनको एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन वो नोट उड़ाते हुए नजर आए, वो वहां पे वीडियो बनाते हुए नजर आए प्रशासनिक अधिकारी। आपके भी जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। सौरभ जी ने तो कोई सवाल उस पर जवाब नहीं दिया, लेकिन आपसे भी मैं पूछूंगा, आपके नेता चूंकि वहां पर थे मौजूद, तो ऐसे नेताओं पर भी कोई एक्शन लेने की विचार पार्टी कर रही है क्या? रोहित जी, हर ऐसे आयोजन पे और उसमें सम्मिलित हुए व्यक्ति का बहिष्कार होना चाहिए। खुले मन से हर पार्टी के बाहर निकल के बात करना होगा। उस पैरामीटर पे कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता था कि उनके पार्टी का कार्यकर्ता था, ऐसा नहीं चलेगा। हम समाज को क्या दे के जाने वाले हैं आगे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस प्रकार की चीजें बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं है। और जो बात आपने कही कि एडीएम वहां पैसा उड़ा रहा था, आ रहे हैं और खुद सम्मिलित भी हो रहे हैं, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और अशोभनीय है। बिल्कुल हम और आप इस पे चर्चा करें, वही मेरे लिए शर्मनाक है। अगर हम इस पे चर्चा करें, इससे बड़ा शर्मनाक विषय कुछ हो नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के विकास की बात करें, अन्य योजनाओं की बात करें, वो समझ में आता है। इस तरह का विषय हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए एक धब्बा के रूप में देख सकते हैं आप। ऐसी घटनाएं हमारे प्रदेश में ना हो। आपके माध्यम से सभी जिले के और सभी ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारियों को कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की अगर आयोजन आप करते हैं तो हमारी सरकार आप पे कठोर से कठोरतम कार्रवाई करने को तैयार है और करेगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कोई भी नष्ट करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो या किसी भी पद पे बैठा व्यक्ति हो या किसी भी अधिकारी के रूप में बैठा व्यक्ति हो, सब पे अक्षर से कार्रवाई होगी। मैं सौरभ साहू जी जैसा बचने का प्रयास कतई नहीं कर रहा हूँ। हमारे पार्टी का हो या किसी भी दल का हो, कार्रवाई हो के नजीर ऐसी बननी चाहिए। ठीक है कि आप ऐसे सौरभ जी ये कह रहे हैं, अगर को... इनकी पार्टी का भी कोई नेता वहां पर मौजूद था तो कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। आपकी भी पार्टी के नेता थे, कुछ कहेंगे उस पर आप? क्योंकि सियासत तब तो हो ही रही है और आप दोनों ही की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी का नेता वहां पे था, उनकी पार्टी का वहां पे नेता था, लेकिन जिस भी पार्टी का नेता वहां पर मौजूद था तो एक्शन तो उस पर भी होना चाहिए। रोहित जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है, मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में भी कहा कि कोई भी व्यक्ति हो अगर उस समय वहां पर मौजूद था तो उसके ऊपर कार्रवाई तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि निश्चित रूप से संस्कृति के खिलाफ है। इस बात पे मैं निशिकांत जी से सहमत हूं। लेकिन इस पे जो मैं आगे की बात जो कह रहा हूं कि प्रशासन को टाइट करने की जिम्मेवारी, क्योंकि पहले आप ही परमिशन देते हो और फिर बाद में आप ही खाना पूर्ति की कार्रवाई करते हो, और ये कोई एक घटना नहीं है, वो लगातार इस तरीके की घटनाएं छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले 2 सालों में देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने रायपुर का भी आपको उदाहरण दिया, यहां पर ड्रग्स पार्टी, रेव पार्टी, न्यूड पार्टी, इस तरीके की जो परमिशन ही क्यों दी जाती है, आप वहीं पर क्यों नहीं रोक देते हैं उसको? इस तरीके की आयोजन को परमिशन देना आपकी मजबूरी है क्या? निशिकांत जी आपसे जवाब लूंगा, अजय जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले राधेश्याम जी से भी छोटा सा जवाब लेते हैं। राधेश्याम जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और गरियाबंद की तस्वीर को यहाँ पर धूमिल किया गया, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे नग्नता पड़ोसी गई और अब भले अब कार्रवाई की जा रही है, एसडीएम को हटाया गया, लेकिन जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी भी वीडियो में नजर आते हैं, तो वीडियो तो अब तक सोशल मीडिया पे गया ना, अभी तो हजारों लोगों ने उस वीडियो को देखा है, कहीं ना कहीं तस्वीर को इसे एक झटका तो लगा है। जी हाँ, जितने भी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो करनी चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है और इस तरह से अशोभनीय कार्य में ये संलिप्तता दिखी गई। तो ये निश्चित तौर पे ये जितने भी बीजेपी के कर्मचारी हैं, पार्टी के जो नेता हैं, वो भी नजर आए थे। साथ ही जो परमिशन देते हैं ऐसे जो अश्लील डांस है उसको परमिशन देते हैं उसको, और ऐसे जाहिर तौर पे परमिशन देने वालों पे और वहां मौजूद हर व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अजय श्रीवास्तव जी, ये बात तो ठीक है, जैसा कि मैं राधेश्याम जी से भी पूछ रहा था कि सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो सर्कुलेट हुआ, हजारों लोगों ने इसे देखा,
क्या मैसेज इससे जाता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की एक तरफ हम विरासत की बात करते हैं, एक तरफ हम पुरानी उसकी तस्वीरों का जिक्र करते हैं, हम तो कहते हैं कि वेदों में किस तरीके से बस्तर का जिक्र किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि नग्नता की वजह से छत्तीसगढ़ को जाना जा रहा है, उसकी वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं छवि पे फिर उसका एक असर तो पड़ता है। जहां तक इस चीज को मानता हूं तो ये जो सोशल मीडिया है ये एक सबसे बड़ा दोषी है। दूसरा, पटेल जी भी इस बात को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि एसडीएम साहब ने खुलेआम हम पत्रकार परिवार को घेरे में लिया है कि ये गलत है, मेरे साथ दुश्मनी थी इसलिए। और उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि मैं धान जो उड़ीसा की तरफ से जो धान आती है उसको मैं जांच के लिए वहां गया था और मेरे को शिकायत मिली, तब मैं मौके पे पहुंचा। तो चलिए, आप पहुंचे थे तो फिर वो जो डांस में जो महिलाएं, जो लड़कियां अश्लील डांस कर रही थी उसमें शामिल हुए। दूसरा, गरियाबंद जिले की एक पहचान, अनूठी पहचान है, विश्व में उसकी अनूठी पहचान है। धर्म के हिसाब से देखा जाए तो जहां त्रिवेणी संगम बोला जाता है, साक्ष त्रिवेणी संगम है। इलाहाबाद में हालांकि बोला जाता है, लेकिन वहां बताया जाता है कि गुप्त गोदावरी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 3 नदियों का प्रगाढ़ संबंध है और महानदी की जो अविरल धारा है वो पावन पूजनी है और राजिम वहां पर स्थापित है, जहां भगवान राम ने अपना वनवास का समय काटा। ये वो स्थान है जहां पर एक अनूठी पहचान है, जहां आज भी कुलेश्वर महादेव की पूजा के लिए दूर दूर से आदमी आते हैं। वैष्णो धर्म के संप्रदाय के जो होता है भगवान राम का वहां भी है। और ऐसे में निशिकांत पांडे जी, अगर इस तरीके का आयोजन किया जाएगा, कार्रवाई भले बाद में कर दी जाए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आनी थी वो तो आ ही गई। और दूसरी तरफ सौरभ साहू जी, आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि राजधानी में भी इस तरीके के कार्यक्रम को लेकर के आयोजन किया जाना था। कुछ लोगों ने न्यूड पार्टी को लेकर मीडिया भी जो पोस्टर है उसे भी सर्कुलेट किया था सोशल मीडिया पर खूब। तो बार बार इस तरीके की तस्वीरें आखिर क्यों आ रही है? नहीं रोहित जी, आपको मैं पहले वक्तव्य में एक बात कही थी, आपने उसको अंडरलाइन कर दिया कि आवेदन किसी और आयोजन के नाम से दिया जाता है और आयोजन कुछ और कर दिया जाता है। इसको मतलब रेक्टिफाई करना वास्तव में प्रशासन को आवश्यक है कि आप उसको रेक्टिफाई करें, लेकिन जब तक वो आयोजन होता नहीं तब तक आपको इस बात की जानकारी मिलनी मुश्किल। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ कि आपका इंटेलिजेंस है, सरकार का इंटेलिजेंस काम करता है, क्या इंटेंट से किसने आवेदन किया उसको भी रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है और सख्ती से इम्प्लीमेंट करना। और सब मेरे ठीक है सौरभ साहू जी, ये तो कह रहे हैं कि किसी और नाम से आवेदन दिया था, बाद में अगर वो वहां पे प्रोग्राम को बदल देते, अगर नग्नता करने लग जाते तो ऐसे प्रशासन क्या करेगा? ठीक है सौरभ जी, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, 10 सेकंड देंगे, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। जब आयोजन चल रहा था तो अगर चलिए मैं निशिकांत जी की बात को एक बार के लिए मान भी लेता हूं। ठीक है सौरभ जी, सुन लेते हैं निशिकांत पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा। इस बात को पता नहीं लगा पाया, तो जब कार्यक्रम चल रहा है इस तरीके की हरकतें हुई तो वहां पर बंद कर देना चाहिए। ठीक है सौरभ जी, निशिकांत जी अपनी बात रखिए, फिर आप अपनी बात करनी चाहिए। जबकि वहां पर सक्षम अधिकारी मौजूद थे, उसके बाद भी ये कार्रवाई नहीं की गई। तुरंत वहां पर रोक करके इस तरीके की जो आयोजन है उनको बंद करना चाहिए और तुरंत हरकत में आना चाहिए प्रशासन को। ठीक है निशिकांत पांडे जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बीच पे रोकना चाहूंगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि निशिकांत जी तक मैं ये सब खबर पहुंचाना चाहता हूँ कि ये वही अधिकारी मरकाम है जिनके ऊपर अवैध तरीके से उड़ीसा से धान लाने का भी आरोप लगा गया है। 2-2 लाख रुपए ट्रक का पेमेंट लेने के बाद ट्रकों को अवैध तरीके से गरियाबंद जिले में प्रवेश कराया गया। गरियाबंद की सीमा आज भी उड़ीसा से लगी हुई है, लेकिन वो सब असुरक्षित है। आज भी वहां से गांजे आते हैं, जानवरों की खालें आती हैं, सब चीजें आती हैं। अजय जी सुन लेते हैं, निशिकांत पांडे जी से जवाब लेते हैं। ठीक है निशिकांत पांडे जी जवाब दीजिए। और साथ ही अजय जी ये भी कह रहे हैं कि पहले भी एसडीएम पे कई सारे आरोप लग चुके हैं। हाँ, अब तो आ गए ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, अब कार्रवाई की जा रही है। महत्वपूर्ण विषय ये कह रहा हूँ रोहित जी कि इस प्रकार के आयोजन भविष्य में ना हो, उसके लिए आपके माध्यम से एक बात कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी चोट करनी पड़ेगी आपको आर्थिक रूप से और सजे को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से हमारे सौरभ साहू जी से है कि अगर सरकार या प्रशासन ने कोई कार्रवाई की तो एजेंसियों के सामने जाके जिंदाबाद और मुर्दाबाद का तो नारा नहीं लगाएंगे कि एजेंसी बायस कार्रवाई कर रही है। आपको और हमको दोनों को मिलकर क्षत्रिय संस्कृति को संभालना भी है, संवारना भी है। तो कहीं ऐसे लोगों को संरक्षित करने का काम तो आप नहीं करेंगे। ये आश्वासन आपके माध्यम से टीवी डिबेट में चाहिए। ठीक है सौरभ जी, आश्वासन पहले दे दिया रोहित जी। मतलब अपने दोनों वक्तव्य में मैंने ये बात कही है कि दोषी कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से होनी चाहिए। हम साथ देंगे, हम तो कह रहे हैं। लेकिन क्या निशिकांत जी इस बात की गारंटी लेते हैं कि आगे रिपीट नहीं होगा? जिस तरीके से लगातार देखने को मिला है
क्या इनके जो मंत्री जो संस्कृति की परिभाषा को बदल दे रहे हैं, कला की परिभाषा बदल दे रहे हैं, उसको ये इनके मंत्री वापस लेंगे और नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए संस्कृति मंत्री अपना इस्तीफा देंगे क्या? ये मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता साथी से। सौरभ भाई, बिल्कुल ये घटना जो है नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेने का ही है। हम बचने के लिए, भागने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। ये नैतिक रूप से हमारी और आपकी दोनों की कमजोरी है। प्रशासन ऐसे मुक्त दर्शक बन के नहीं बैठ सकता। अगर बैठ रहा है तो सरकार खामोश नहीं बैठ सकती, क्योंकि हम आने वाले पीढ़ियों को क्या देने वाले वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताते कि कांग्रेस का था कि भाजपा का था, जो भी प्रशासन का नुमाइंदा वहां मजे ले रहा था, उस पर और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जो रोहित जी आपने कही बात कि रोक देना चाहिए था, वो खुद आनंदित हो रहा था, वो क्यों रोकेगा? इसी के लिए तो उसमें कार्रवाई होगी, 100% अक्षम सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि आपका काम है इस प्रकार की घटनाओं को रोकना। ठीक है, समय की हमारे पास में कमी है। अजय श्रीवास्तव जी, जो सबसे प्रमुख यहाँ पे सवाल है, और निशिकांत पांडे जी तो ये कह रहे हैं कि अब वो प्रशासनिक अधिकारी के पास में जो आवेदन लेकर वो लोग गए थे आयोजन करता, उसमें कुछ और लिखा था और बाद में उन्होंने आयोजन किसी और प्रकार का कर दिया। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी भी यदि वहां पे अनुमति दे देता है तो उसमें फिर गलती क्या है? पहला और आखिरी काम है रोहित जी, जो भी कार्रवाई हुई है, मैं पांडे जी की बात को स्वीकारता हूं कि लेकिन उसमें उरमाल में जो आयोजन 1952 से होते आ रहा है, ये उरमाल सबसे ज्यादा डेवलप है क्योंकि उड़ीसा से लगा हुआ है। यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, बहुत विकसित लोग हैं और धनवान लोग रहते हैं वहाँ। मैं आपको एक इंटरनल बात बता दूं, वहाँ पर जो परिवार जो रहते हैं, जो निवास करते हैं, वो अपने आप में सक्षम है, धन दौलत सबसे सक्षम है। दूसरी बात, मैं निशिकांत जी से एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे कृषि मंत्री नेताम जी भी उस चीज को, वक्तव्य को बोले कि ये तो मनोरंजन का साधन है। और उधर से आज स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल साहब ने भी वक्तव्य दिया। मैं दोनों कांग्रेस और भाजपा पार्टी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने धर्म के प्रति वफादार बनने की कोशिश करिए। किसी राजनीतिक पार्टी की मैं बुराई नहीं करता हूं, ना किसी राजनीतिक पार्टी का पक्षधर हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर आप जो आयोजन होता है और जो इस तरह के कार्यों में आयोजन में शामिल होते हैं, स्वयं मंत्री महोदय ठीक है, निशिकांत जी जल्दी से जवाब दीजिए, आखिर नग्नता को किस तरीके से संस्कृति से जोड़ा जा सकता है? ठीक है, जल्दी से। बिल्कुल स्वीकार भी नहीं है, शोभनीय भी है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और दूसरा, कपड़े का रंग देख के नहीं कार्रवाई करनी है। आपको कार्रवाई जब करनी है तो छत्तीसगढ़ संस्कृति को सहेजने के लिए करना है, संवारने के लिए करना है, तो उसके लिए हम प्रतिबद्धता के साथ खड़े। कोई भी ऐसा व्यक्ति कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। और सौरभ साहू जी, यदि इस तरीके का मामला सामने आया है तो क्या इसमें यह देखना चाहिए कि वहां पे किस पार्टी का नेता मौजूद था? क्या इस ऐसे विषय पर भी क्या सियासत होनी चाहिए क्या? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि कौन वहां पर मौजूद था, इसको तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है रोहित जी। फिर अगर वो कोई भी पार्टी का निकलता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं। और जिस तरीके से, लेकिन सबसे पहली जो जिम्मेवारी बनती है वो सत्ता पक्ष की बनती है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से इनके मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, विरोधाभास, जो निशिकांत जी जो कह रहे हैं और उनके जो मंत्री कह रहे हैं, दोनों में विरोधाभास नजर आता है। अगर नैतिक रूप से जिम्मेवारी लेते हैं तो सबसे पहले तो संस्कृति मंत्री को इस्तीफा अपने पद से दे देना चाहिए। हमारे पास में समय की कमी है। बहुत शुक्रिया सौरभ साहू जी, निशिकांत पांडे जी और साथ ही अजय श्रीवास्तव जी और आधेश्याम जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो ओपेरा के नाम पे नग्नता परोसी गई, लेकिन कार्रवाई के बाद भी अब सियासत इस पर खूब हो रही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता भी उस वक्त मौजूद थे जब ये आयोजन हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ जो कि अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, आखिर उसकी संस्कृति को धूमिल करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।